चलिए आपको एक गांव ले चलते हैं। एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो बड़ा शांत दिखता है, लेकिन असल में ये शांति नहीं, ये एक डर है। और इस डर का नाम है प्रधान रामवीर सिंह। एक ऐसा नाम जिसका मतलब इज्जत कम और खौफ ज्यादा था। मतलब पैसा, पावर और हर गलत काम को सही ठहराने वाले कनेक्शंस। तो सोचिए क्या होता है जब ऐसी एब्सोल्यूट पावर के सामने एक ऐसी ईमानदारी आकर खड़ी हो जाए जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार ही नहीं है ना दिलचस्प सवाल। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आइए देखते हैं कि इस टकराव में होता क्या है। तो मैदान में दो खिलाड़ी उतरते हैं। एक तरफ है सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा, जो अपनी वर्दी की इज्जत और कानून का सम्मान लेकर आई हैं, और दूसरी तरफ प्रधान रामवीर सिंह, जिसके लिए वह कानून तो बस एक खिलौना है। अब जब ये दोनों टकराएंगे तो चिंगारी तो भड़केगी, है ना। तो जैसे ही कविता ने उस गांव में अपना पहला कदम रखा ना, उसे कुछ अजीब सा लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मतलब ये शांति वाली खामोशी नहीं थी, ये सन्नाटा था। लोग नजरें झुकाकर चल रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो छुपा ही नहीं छुप रहा था। और फिर एक दिन ये सन्नाटा टूटा। एक कांपती हुई आवाज ने इसे तोड़ा। एक बूढ़ी अम्मा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कविता के सामने आ खड़ी हुई। हाँ, उनकी आवाज में डर जरूर था, पर आंखों में सच्चाई की एक चमक थी। और उन्होंने वो राज खोल दिया जिसे पूरा गांव जानते हुए भी बोलने से डरता था, प्रधान के राशन घोटाले का सच। बस उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में सच्चाई देखकर कविता के अंदर का अफसर जाग गया। उसने मनी मन ठान लिया, अब कुछ भी हो सच तो सामने आकर रहेगा। पर वो ये भी जानती थी कि प्रधान के इलाके में सीधी लड़ाई लड़ना बेवकूफी होगी। ये लड़ाई छिपकर और बहुत होशियारी से लड़नी पड़ेगी। और बस यहीं से शुरू हुई एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। कविता ने, आप कह सकते हैं, एक जासूस की तरह अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उसने सरकारी गोदाम के बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई खंगाली। फिर बहुत ही होशियारी से गांव वालों से अकेले में बात की, उनके डर को हिम्मत में बदला, और आखिर में जो सरकारी कागजों में लिखा था उसे गांव की असली हालत से मिलाया। और हर एक सबूत, हर एक सुराग सिर्फ एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, प्रधान रामवीर सिंह। सारे सबूत हाथ में थे। अब कविता पूरी तरह तैयार थी आमने सामने की टक्कर के लिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो सीधे शेर की मांद में जा रही है, पर बिना किसी डर के वो पहुंच गई सीधे प्रधान की हवेली। और अब जो होने वाला था ना, वो इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्रधान अपनी कुर्सी पे आराम से बैठा था और उसने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कविता को देखा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। वो बोला, मैडम, आप यहाँ नई हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, इससे लड़िए मत, आप भी अपना हिस्सा लीजिए और सब कुछ आसान हो जाएगा। मतलब साफ था, ये कोई ऑफर नहीं था, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। लेकिन शायद प्रधान ने गलत इंसान चुन लिया था। कविता की आंखों में डर की जगह आग थी। उसकी आवाज कांपी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। मैं पुलिस हूँ, बिकाऊ नहीं। और इतना कहकर वो रुकी नहीं। अगले ही पल प्रधान के उस काले कारोबार के अड्डे पर, यानी राशन के गोदाम पर, सरकारी ताला लग चुका था। अब सोचिए, अपनी सल्तनत पर ऐसा सीधा हमला। प्रधान तो बौखला गया। शायद पहली बार उसे लगा कि उसका पावर, उसका नशा उतर रहा है। तो अब वो खुली धमकी पर उतर आया। उसे लगा कि एक लेडी ऑफिसर उसकी धमकी से डर जाएगी। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्रधान की पहुंच का, उसकी पावर का खुला ऐलान था। और उसने फौरन फोन घुमाना शुरू कर दिया। ऊपर बैठे अपने लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया ताकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू होने से पहले ही दफन किया जा सके। पर प्रधान की इस धमकी ने कविता को डराया नहीं, बल्कि उसके अंदर की आग को और हवा दे दी। वो समझ गई कि अब ये मामला सिर्फ राशन चोरी का नहीं रहा, अब ये लड़ाई सिस्टम से है। और उसे अब ऐसे पक्के सबूत चाहिए थे जिन्हें कोई भी, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, नजरअंदाज न कर पाए। और कविता ने बिल्कुल यही किया। उसने टेक्नोलॉजी और हिम्मत दोनों का इस्तेमाल किया। छुपे हुए कैमरों से सारे सबूत रिकॉर्ड किए, डरे हुए गांव वालों को हिम्मत दी और उनके बयान ऑफिशियली दर्ज करवाए। अब प्रधान के खिलाफ सबूतों का एक ऐसा मजबूत किला खड़ा हो चुका था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। और अब वो दिन आ गया था, फाइनल एक्शन का दिन। पूरी पुलिस टीम के साथ कविता ने प्रधान के उस गोदाम पर रेड मार दी। ये सिर्फ एक रेड नहीं थी,
ये उस गांव के लोगों के भविष्य का फैसला था और पूरा गांव अपनी सांसें रोककर देख रहा था। जैसे ही गोदाम का ताला टूटा ना, वैसे ही प्रधान का घमंड भी टूट गया। अंदर क्या था? बोरियों में बंद गरीबों का हक, झूठे हिसाब किताब की वो फाइलें जिनमें गांव का भविष्य दफन था। गोदाम का कोना कोना प्रधान के जुर्म की गवाही दे रहा था। अब खेल खत्म हो चुका था। और फिर वो पल आया जब कविता ने प्रधान की कलाई में हथकड़ी पहनाई। उस लोहे की आवाज में पूरे गांव ने अपनी आजादी की आवाज सुनी। कविता ने प्रधान की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा, पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो कानून तुम्हें पकड़ेगा ही। ये सत्ता के ऊपर कानून की जीत थी। और बस उसी पल सालों से जो डर गांव पर छाया हुआ था वो धुल गया। लोगों के चेहरों पर खुशी के आंसू थे और जोर जोर से तालियां बज रही थी। ये तालियां सिर्फ कविता के लिए नहीं थी, ये उस उम्मीद के लिए थी जो आज फिर से जिंदा हो गई थी। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक नई सुबह की शुरुआत थी। देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो या उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कानून का हाथ आखिरकार उस तक पहुंच ही जाता है। और ये बात प्रधान रामवीर सिंह को अब अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब ईमानदारी का इम्तिहान होता है तो इंसाफ की असली कीमत क्या होती है? शायद इसकी कीमत है हिम्मत। वो हिम्मत जो डर के खिलाफ आवाज उठाती है, जो सच्चाई के लिए पहला कदम बढ़ाती है। कविता शर्मा ने तो ये कीमत चुकाई। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं?